मूवमेंट एंड लोकोमोशन आपका चल रहा था। नीट बायोलॉजी का मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है आपका टॉपिक चल रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, सीबीएसई के लिए भी और आपके नीट बायोलॉजी के लिए भी। तो इसमें हम क्या देख रहे थे? इसमें हम देख रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम। आपके मसल्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और आपके जो स्केलेटल सिस्टम है, आपके जो बोन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लें और इसके नोट्स अच्छे से आप ले रहे हो। तो पहला हमारा जो डिसऑर्डर है उसका नाम है आर्थराइटिस, ठीक है। जहां भी आइटिस लगता है वहां का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आइटिस का मतलब होता है आपका सूजन। क्या होता है आपका मतलब इसका? सूजन, ठीक है। वहां पे फूल जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है। आपने देखा होगा ऑर्थो से कई भी दवाइयां मिलती हैं। ऑर्थो का मतलब होता है आपका जॉइंट्स, आपका ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स। तो अब क्या होगा कि पेन और स्टिफनेस होगा आपके जॉइंट्स में। आपके जॉइंट्स में क्या होगा? पेन होगा और थोड़ा अकड़न जैसा स्टिफनेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। जॉइंट्स में आपका सूजन हो गया, वहां दर्द रहेगा, गठिया, गठिया, ठीक है। ये क्या है? गठिया है। तो वहां पे क्या होगा? आपका सूजन रहेगा, वहां पे थोड़ा थोड़ा आपका पेन होगा, ठीक है। गांठों में दर्द रहेगा, कहीं भी कोई भी जॉइंट है उसमें गांठ जैसा बन जाएगा, यानी कि वहां पे सूजन हो जाएगी, वहां पे पेन रहेगा और थोड़ा अकड़ जाएगा वो, ठीक है। और ये कितने टाइप का होता है? तो एक आपका यहाँ पे दो है। ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अचानक से ही, इसका कोई कारण नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ही जो है इसको कैसे भी अकर कर देती है। तो ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे किसी को कोलाइटिस हो जाता है, ठीक है, तो अचानक से ही इम्यूनिटी उसको क्या कर रही है, समझ नहीं पा रही है और वो डिसीज आ जा रही है, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। उसी तरीके से क्या है, ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? ये ऑटो इम्यून है, आपकी इम्यूनिटी की गड़बड़ी के कारण से हो जाता है। और एक होता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये क्या है? एक जो सामान्य जो गठिया है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, आर्थराइटिस मतलब कि बोन की जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, वो है ये, ठीक है। देख लीजिए। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई और यहाँ से क्या होगा? पेन और स्वेलिंग है, तो यहाँ से ऐसे जो भी गांठ गांठ जैसा टेढ़ा टेढ़ा जैसा वहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका आर्थराइटिस। अब है आपका गाउट। गाउट क्या होता है कि एक इनहेरिटेड क्या है? डिसऑर्डर है। प्यूरिन पैरामाइडिन ये सब आपको हम बाद में पढ़ाएंगे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा। तो इसके प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा है? ये डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है वो गाउट आपके अंदर आ रहा है। अब गाउट क्या है? इसमें क्या होता है? गाउट में डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल का। कहां पे? आपके साइनोवियल जॉइंट्स में। जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड। गाउट का मतलब ही है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन आपका हो गया है आपके साइनोवियल जॉइंट्स में। यूरिक एसिड जो है उसका डिपोजिशन आपके क्या हो गया है? आपके साइनोवियल जॉइंट्स में होता है। इसमें क्या होता है कि आपका रिस्ट्रिक्शन किया जाता है प्रोटीन रिच डाइट को, जिससे कि आपके सिम्टम्स में क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। आपको कहा जाएगा कि कम से कम प्रोटीन इनटेक कीजिए। आप दूध, पल्सेस, मीट, जो भी मीट खाते हैं लोग वो अवॉइड कीजिए, ताकि आपका जो है प्रोटीन कंटेंट कम हो, शरीर में जाए और कम यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो। तो आपको क्या कहा जाता है? प्रोटीन रिच जो कंटेंट है आपके जो न्यूट्रिशन में आप जो डाइट में लेते हैं उसको क्या किया जाता है? कम किया जाता है। और ये गाउट क्या है? गाउट ये है कि आपका यूरिक एसिड का क्रिस्टल साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जाके घुस जा रहा है, ठीक है। यूरिक एसिड का क्रिस्टल साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जाके घुस जा रहा है। आपके साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाएगा? घुस जा रहा है। उसको हम बोलते हैं गाउट। जहां भी गाउट का नाम आएगा आपको यूरिक एसिड से पकड़ना है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे यूरिक एसिड से पकड़ लेना है कि ये गाउट है, ठीक है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड पेन जब जॉइंट्स में होगी तब है। और गाउट कब है? गाउट कब है? जब आपके यूरिक एसिड का डिपोजिशन कब होगा? आपके जॉइंट्स के अंदर होगा। अब जो आपका ये जॉइंट दिखाया जा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, जॉइंट दिखा रहा है, वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो गई है यूरिक एसिड की,
ठीक है। तो जो आपका आर्थराइटिक जॉइंट है, गाउटी आर्थराइटिस इसको बोलते हैं, इसमें भी स्वेलिंग होगी जब यहाँ पे, लेकिन ये यूरिक एसिड मेनली किससे हो रहा है, ये यूरिक एसिड से कारण हो रहा है, यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम गाउट है। तो यूरिक एसिड जब यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, गाउट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, गाउट बोलेंगे। ठीक है। अब आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसमें क्या होता है कि आपका जो बोन का टिश्यू मास है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। बोन की टिश्यू मास जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बोन से। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, किससे, आपके बोन से। कौन से हॉर्मोन्स जो रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, कैल्किटोनिन, पैराथार्मोन, ये सब क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पे आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे जब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलेगा आपका। वहां पे हम सब कुछ आपको डिस्कस कराएंगे कि किन किन हार्मोन्स के कारण आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन का। ठीक है। तो कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, एक्सेसिव हो जाए और आपकी बोन मास कम हो जाए, उस सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर और एज्ड मेन के अंदर क्या होता है, ये होता है। यही नहीं, जो एस्ट्रोनॉट्स गए होते हैं बाहर, ग्रेविटी में जो चेंजेस हो रही हैं उसके कारण भी उनको क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसलिए आप देखते हो कि जब आती है स्पेसशिप तो उससे उनको लिटा कर बाहर निकाला जाता है। उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो गई होती हैं, अगर वो चलने लगे, यहाँ पे दौड़ने लगे तो उनकी बोन इजिली ब्रेक कर जाएंगे। तो अब लेकिन हमारे जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है कि आपके एज्ड जो आपके मेन हैं उनमें और आपकी पोस्ट मेनोपॉजल जिनका पीरियड जो है वो बंद हो चुका है, ऐसी औरतों के अंदर ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और ये किस लिए होता है, आपका एस्ट्रोजन इम्बैलेंस के कारण। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसमें इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉवल बोलते हैं। विड्रॉल जो है ये सिम्टम ये है, ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करता है। जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन लेस हो जाएगा, उसकी विड्रॉ होने के कारण जो है ये ऐसा होता है। विड्रॉवल सिम्टम है किसका, आपका एस्ट्रोजन के लेस होने का। आपके जब एस्ट्रोजन हार्मोन लेस हो जाती हैं आपकी एज्ड वुमेन के अंदर, पोस्ट आपके मेनोपॉज, तो आपके पोस्ट पीरियड्स के जब आप नहीं होते एब्सेंस में, तो क्या होता है वहाँ पे आपकी जो बोन मासेस हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं और वो बोन्स क्या होती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। देख लीजिए ये बोन, ये यहाँ देख लीजिए, नॉर्मल बोन में जो आप दिख रहे हैं फाइबर कैसे हैं, हाँ कितने छोटे 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 आपको यहाँ पे होल दिख रहे होंगे। लेकिन आप जब इस बोन को देखते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हुई है, उसमें आपको होल कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, देखिए। तो ये क्या है, बोन मास जो है, बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। इसमें बोन की डेंसिटी ये क्या है, नॉर्मल है। अब है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे आपका रेमेटॉइड आर्थराइटिस आपने पढ़ा, वैसे ही क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपकी इम्यूनिटी की गड़बड़ी से, आपकी इम्यूनिटी कुछ समझने में भूल कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये डिसऑर्डर हो जा रहा है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और उसमें पैरालिसिस हो जाता है, मतलब लकवा मार जाता है, हवा लग गया, लकवा मार गया, तो पैरालिसिस हो जाती है और वीकनिंग किसकी हो जाती है, आपकी स्केलेटल मसल्स की। तो ये क्या है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब भी एग्जाम नेट में पूछा जाएगा तो आपको दिमाग में जाना चाहिए माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। और अब जैसे ये माइस्थेनिया ग्रेविस का एग्जांपल दिया हुआ है कि मुंह किसी का टेढ़ा हो गया, सही से वो बोल नहीं पा रहा, ऐसे हो गया, कुछ आंख ऊपर नीचे हो गई, हाँ, तो जब आपका आईब्रोज ड्रॉप हो गई, आपका स्मूथ हो गया फोरहेड, ठीक है, आपका जो ये कॉर्नर ऑफ माउथ है ये भी ऐसे टेढ़ा हो गया, वो सही नहीं कर सकते, उनके अंदर वो नहीं है, उनके वो वॉलेंटरली उसको सही नहीं कर सकते, मुंह टेढ़ा हो गया तो बेचारे का हो गया। तो क्या ये आपका मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है, आपका एक तरह का पैरालिसिस हो जाता है। ये क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है।
फिर है आपका टेटेनी, ठीक है। एक टेटेनस तो आप तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलस से होता है, ठीक है। तो वो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। तो वो क्या है, वो बैक्टीरियल टेटनस है, ठीक है। उसकी वैक्सीन आपको लगवाई जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन टेटेनी क्या है वो देखते हैं। क्या होता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल्स में क्रैम्पिंग होने लगती है, ठीक है। आपके रैपिड स्पैज्म्स होने लगते हैं, ठीक है। मसल्स आपकी अकड़ने लगती हैं, उसमें क्रैम्पिंग होने लगती है। और क्या हो जाता है, आपका इनएबिलिटी टू रिलैक्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज ड्यू टू हाइपोक्लाइसेमिक, आपका हाइपोक्लाइसीमिया। हाइपोक्लाइसीमिया कब है, हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपो का मतलब होगा, हाइपो का मतलब होता है लो, और हाइपर का मतलब होता है, हाइपर जहां भी वर्ड आएगा वहां का मतलब होता है हाई। तो जब आपका हाइपोक्लाइसीमिया, हाइपो मतलब लो, क्लाइसीमिया मतलब कैल्शियम आयन, कैल्शियम लेवल की जब आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर कैल्शियम लो कम हो जाए, आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होता है, वहां पे जब कैल्शियम कम हो जाए, वहां पे क्या होता है, आपकी मसल्स में क्रैम्पिंग होने लगेगी, रैपिड स्पैज्म होने लगेंगे, ठीक है। और आपके जो एबिलिटी है, इनएबिलिटी हो जाएगी किसमें, रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगा, अकड़ के रह जाएगा, वो रिलैक्स होकर नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होकर कोई रह जाए तो सोचिए उसको कैसा लगेगा टेटनस में। तो ये चीजें ठीक नहीं है। जॉ है चल रही ना, अचानक से अकड़ गया, बेचारा खोल ही नहीं पा रहा, अकड़ गया। तो ये क्या होता है, टेटनस में ऐसा होता है कि आपके मस्कुलर क्रैम्पिंग होती है, और जब रिलैक्स है तो जो है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल एक बार तो रिलैक्स नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है आपका हाइपोक्लाइसीमिया, आपका लो कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल। कैल्शियम कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ये टेटनी है, ठीक है। नंबनेस हो गया, फिर आपका आंत अकड़ गया, तो ये सब चीजें क्या है, टेटनस के अंदर आता है। फिर आता है आपका मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये क्या है, आपका प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन एंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स से होता है। आपकी जो मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली क्या हो जाती हैं, वीकर हो जा रही हैं, डीजेनरेट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपकी जेनेटिक्स से ये क्या होता है, ये इसमें डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे ये बच्चा है, इसके मसल्स कितने वीक हो गए हैं, ठीक है, डीजेनरेट हो गए हैं, तो इसको क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है। इसको क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या था, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून था, ठीक है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है आपकी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आपकी जेनेटिक है। तो दोनों क्वेश्चंस आते हैं, दोनों की वर्डिंग जो है वो सेम है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की भी और माइस्थीनिया ग्रेविस की भी सेम वर्डिंग है। लेकिन उसको ध्यान दीजिएगा कि मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है वो क्या है, ये जेनेटिक है, ये क्या है, जेनेटिक है। और माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है आपका, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, वो आपका ऑटो इम्यून है। वो क्या है, ऑटो इम्यून है। माइस्थीनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये आपका मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आपका, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों में वर्डिंग से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस जिसमें आपका पैरालिसिस हो रहा था स्केलेटल मसल्स का, वो क्या है आपका, वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आई होप ये सब पार्ट आपको समझ में आए होंगे, और आपका जो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का ये यही लास्ट था। तो ये चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो चीज़ें नहीं, जो पार्ट नहीं समझ में आया हो, उस पार्ट को ही लगा करके, उस पार्ट पर जा करके दोबारा उसको